हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। आज हम जो पेपर हुआ है हमारा पीजीटी कंप्यूटर साइंस का, जो कि 2 जनवरी 2021 में एग्जाम हुआ है, उसकी सभी की आंसर की मैं लेके आया हूँ। पूरा का पूरा कंप्यूटर साइंस का जो भी आंसर है वो सारे के सारे आप 1 बाय 1 यहाँ पर देखोगे। ठीक है बच्चों, तो जल्दी से हम देखते हैं 1 बाय 1 सभी के आंसर क्या क्या है। 100% हर एक क्वेश्चन के आंसर जो मैं बताऊंगा आपको करेक्ट है। ठीक है बच्चों, तो आप कैलकुलेट कर सकते हो अपने मार्क्स अकॉर्डिंगली, जो भी आप जिसने भी पीजीटी कंप्यूटर साइंस का पेपर आज दिया है। तो बच्चों जल्दी से स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को ऋषभ कंप्यूटर क्लासेस को सब्सक्राइब करिए विद बेल आइकन, जिससे कि जितनी भी नोटिफिकेशन या जितने भी चैनल पे मैं वीडियो डालूं आपको तुरंत ही तुरंत आपके पास पहुंच जाए नोटिफिकेशन। ठीक है बच्चों, तो पीजीटी कंप्यूटर साइंस के हमने क्वेश्चंस काफी सारे सॉल्व किए हुए हैं, इसी तरह से हम यहाँ पर सॉल्यूशन लाते रहेंगे। तो पहला क्वेश्चन है बच्चों, ये डी सेक्शन था हमारा। विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड इंटरफेस इज नॉर्मली यूज फॉर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। ये बहुत ही सिंपल सा शॉर्टकट है। कमांड इंटरफेस कौन सा है, तो आंसर होना चाहिए इसका क्या, कमांड लाइन इंटरफेस। तो सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। माइक्रोसॉफ्ट मेमोरी एंड अदर पार्ट ऑफ द माइक्रो कंप्यूटर आर फिजिकली कनेक्टेड थ्रू। देखिए यहाँ पर फिजिकली कनेक्टेड मतलब फिजिकली कनेक्टेड का मतलब है जो फिजिकली कनेक्टेड होते हैं वो किसके थ्रू होते हैं, वो होते हैं आपके एड्रेस बस के थ्रू। ठीक है बच्चों, विच टूल डू वी यूज टू फाइंड ए सिमिलर और अल्टरनेटिव वर्ड। ये एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में जब हमें सर्च करना होता है या फाइंड करना होता है कोई अल्टरनेटिव वर्ड, तो थ्रेजर्स हमारा हेल्प करता है। ठीक है बच्चों, उसके बाद है 4th जनरेशन कंप्यूटर में कौन सा कंपोनेंट हमारा यूज होता है, वो होता है माइक्रो प्रोसेसर। तो जो कि आंसर हो जाएगा VLSI माइक्रो प्रोसेसर। विच की कॉम्बिनेशन सेल इंसर्ट ए न्यू स्लाइड इन करंट प्रेजेंटेशन इन द MS पावर पॉइंट। तो बच्चों जनरली स्टूडेंट्स गलती करेंगे इसमें, Ctrl+N दबा के आए होंगे, मगर वो होता है आपका कोई भी न्यू पेज क्रिएट करना है MS वर्ड के अंदर या MS एक्सेल के अंदर, न्यू एक्सेल शीट लेनी है, मगर यहां पर बात की गई है पावर पॉइंट की, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा Ctrl+M। ठीक है बच्चों, उसके बाद है हु इज नोन एज द फादर ऑफ सी लैंग्वेज। तो यहां पर आपको पता ही होगा सी लैंग्वेज के जो फादर जाने जाते हैं वो है डेनिस रिची। बी स्ट्रॉस्ट्रप C++ के फादर है। इसी तरह से ये EF कोड जो है, ये ER डायग्राम जो डाटाबेस में क्रिएट किया गया था उसके लिए हमारा होते थे। ठीक है बच्चों, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट कौन सा इंक्लूड नहीं करता, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है एल्गोरिथम फॉर सॉफ्टवेयर इंप्लीमेंटेशन। उसके बाद है मैचिंग, 2 कॉलम दिए हुए हैं बच्चों आपको, तो यहां पर ये बताना है कि कौन सा किस तरह से मैच कर रहा है। तो देखिए रिबन यहां पर दिया हुआ है, शॉर्टकट है बिल्कुल, रिबन टूल यूज होगा, तो फर्स्ट डी मैच करेगा, तो यहां पर सेकंड ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आप देख सकते हो नॉर्मल व्यू, नॉर्मल व्यू आपका यूज होता है स्लाइड नोट्स और स्लाइड पेन्स, तो सेकंड ए के साथ मैच करेगा, तो बाकियों में सभी में सेकंड ए के साथ यहां पर नहीं है, तो ये भी इनकरेक्ट हो गया, ये एलिमिनेट ऑप्शन बोलते हैं हम। उसके बाद फर्स्ट और फोर्थ रह गया है, तो थर्ड सी से मैच करेगा दोनों में, फर्स्ट और फोर्थ में। तो फोर्थ आप देख सकते हो बैक स्टेज व्यू। बैक स्टेज व्यू किस लिए काम आता है, मैनेज फाइल्स, तो फोर्थ किसके साथ मैच करेगा, बी के साथ, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आप हर एक क्वेश्चंस के आंसर देख सकते हो। MS एक्सेल में व्हाट डू वी ड्रैग और डॉक्यूमेंट क्लिक फॉर एडजस्टमेंट ऑफ द विड्थ ऑफ ए कॉलम। तो बच्चों यहाँ पर इस तरह से कॉलम डिवाइड होते हैं एक्सेल शीट के अंदर, तो यहाँ पर ये जो पोर्शन होता है इसको बढ़ाने के लिए, इसकी विड्थ को बढ़ाने के लिए हम यूज करते हैं कॉलम मार्कर। ठीक है, EBCDIC कोड, ये स्टैंड फॉर एक्सटेंडेड बाइनरी कोड डेसिमल इंटरचेंज कोड। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। सॉलिटेयर पर्पस ऑफ नॉट गेट, नॉट गेट का जो मेन पर्पस है वो क्या करता है, इन्वर्ट कर देता है 0 को 1 और 1 को 0। MS वर्ड विच की कॉम्बिनेशन इज यूज मेक द सिलेक्टेड करेक्टर सुपरस्क्रिप्ट। सुपरस्क्रिप्ट मतलब ये कहना चाह रहा है एक्स का जैसे ये स्क्वायर हो जाता है तो ये होता है, इसको बोलते हैं सुपरस्क्रिप्ट। ठीक है बच्चों, तो उसके लिए शॉर्टकट होता है Ctrl+Shift+इक्वल। ठीक है, तो कोई भी करेक्टर है उसका सुपरस्क्रिप्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट है जो ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में ऑल्टरनेट पूछा हुआ है, नेम व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग को हम ग्लास बॉक्स टेस्टिंग भी बोलते हैं। ठीक है बच्चों, उसके बाद है कौन सा ऐसा रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सटेंडेड कमांड टू ALU ऑफ ए कंप्यूटर, तो वो होता है आपका कंट्रोल यूनिट। तो दो पार्ट होते हैं मेन सिस्टम के, एक होता है कंट्रोल यूनिट और एक होता है ALU जिसको बोलते हैं अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। 9 to 9.19 अगर आप डिवाइड करोगे इस तरह से 8 से, क्योंकि ऑक्टल नंबर में इसको कन्वर्ट करना है, तो ये आ जाएगा नीचे से लेके ऊपर 1641, एक ही मैचिंग हो रही है, तो सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कंटेक्स्ट ऑफ कंप्यूटर एंड इंटरनेट, चूज ओड वन आउट। ओड वन आउट का मतलब है तीन एक जैसे लगेंगे, ठीक है, और एक जो है बिल्कुल अलग होगा। तो मैं आपको बता दूं, कोड रेड, मेलिसा, आई लव यू, ये तीनों के तीनों वायरस के नेम है, बट कॉम्बोडो ये एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है बच्चों, तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर ये अलग हो गया, तो फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऐसा की कॉम्बिनेशन है जो कि मिनिमाइज कर दे, जितनी भी ओपन कर रखी है आपने फाइल सबको मिनिमाइज करने के लिए हम यूज करते हैं विंडोज की। बहुत ही सिंपल सा शॉर्टकट हुआ ये विंडोज की। नेक्स्ट है विच इज द कंपोनेंट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट विंडोज दैट प्रोवाइड एबिलिटी टू व्यू एंड चेंज सिस्टम सेटिंग। इसके लिए बहुत ही सिंपल सा है ये क्वेश्चन भी, कंट्रोल पैनल। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है फैट की फुल फॉर्म क्या होती है, ये होता है फाइल एलोकेशन टेबल। नेक्स्ट है विच की कॉम्बिनेशन कैन बी यूज टू मैक्सिमाइज और रिस्टोर, तो ये फंक्शनल की होती है, कंट्रोल के साथ अलग अलग बिहेव होता है इनका, तो कंट्रोल प्लस F8 ये की होती है हमारी मैक्सिमाइज और रिस्टोर करने के लिए। ये ऑपरेटिंग सिस्टम से क्वेश्चन आया, नॉट ए वैलिड डेडलॉक प्रिवेंशन स्कीम, कौन सी डेडलॉक प्रिवेंशन स्कीम नहीं है, तो वो ये होता है, ये इनवैलिड होता है, नेवर रिक्वेस्ट ए रिसोर्स आफ्टर रिलीजिंग एनी रिसोर्स। ठीक है बच्चों, व्हाट डू पेरिफेरल डिवाइस जनरेट, पेरिफेरल डिवाइस क्या जनरेट करेगा जब इमीडिएट अटेंशन हो, फ्रॉम द इमीडिएट अटेंशन की जरूरत हो तो इंटरप्ट क्रिएट कर देगा। इससे क्या होगा, तुरंत और तुरंत आपका ये जनरेट हो जाएगा। सी प्रोग्राम में वेरिएबल को हम कैसे स्टार्ट नहीं कर सकते, नंबर और स्पेशल सिंबल अदर देन अंडरस्कोर, ये करेक्ट ऑप्शन है। क्यों, क्योंकि नंबर से भी आप वेरिएबल को स्टार्ट नहीं कर सकते और स्पेशल सिंबल कोई भी अंडरस्कोर के अलावा अगर है तो उससे भी आप वेरिएबल को स्टार्ट नहीं कर सकते हो। ठीक है बच्चों, तो ये था क्वेश्चन। उसके बाद MS एक्सेल creating resulting what if condition based on the several uncertain future condition is called, इसको बोलते हैं बच्चों गोल सिक। गोल सिक आपका ये ऑप्शन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है, इफ ऑल द इनपुट ऑफ ए NAND गेट आर कनेक्टेड टुगेदर देन द कॉन्सिक्वेंशियल सर्किट, अगर NAND गेट ये होता है आपका NAND गेट में जितनी भी इनपुट है, मान के चलो दो इनपुट है, दोनों इनपुट को हम कंबाइन करके एक इनपुट दे दे, तो आप जो भी वैल्यू दोगे आप इसका इन्वर्ट पाएंगे, मतलब इसको बोलते हैं हम नॉट गेट। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कवर्ड बाय विटल फिलोसफर ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जितने भी फिलोसफर हुए हैं उन्होंने कौन सी चीज को कवर नहीं किया है, वो आपका सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी, सॉफ्टवेयर रीयूज भी आपका है, प्रोसेसेस भी है और वैलिडेशन भी है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका MS एक्सेल फाइन ट्यूनिंग एंड इनपुट वैल्यू टू एक्वायर प्रिसाइज आउटकम इज कॉल्ड, इसको बोलते हैं हम गोल सिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाइनरी को ऑक्टल नंबर में कन्वर्ट करना है, तो ये नंबर दिया हुआ है तो इसको कन्वर्ट करोगे, तीन तीन के पेयर बनाओगे आप, तो ये 2 के इक्विवेलेंट होता है, ये 5 के इक्विवेलेंट होता है और ये 1 के इक्विवेलेंट, 1 5 2। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द पावर पॉइंट व्यू, पावर पॉइंट व्यू कौन सा नहीं होता है, ये होता है आपका प्रेजेंटेशन। ये तीनों के तीनों आपके ऑप्शन, स्लाइड शो व्यू भी होता है, स्लाइड व्यू भी होता है और आउटलाइन व्यू भी होता है। प्रोसेस स्वैपिंग इन ऑपरेटिंग सिस्टम रिजाइडिंग लोकेशन ऑफ स्वैप स्पेस, स्वैप स्पेस के अंदर कौन सा होता है, डिस्क के अंदर स्वैप स्पेस रखा जाता है। ठीक है बच्चों, सॉकेट एड्रेस जो होता है वो कॉम्बिनेशन होता है IP एड्रेस एंड पोर्ट एड्रेस का। ठीक है बच्चों, तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। DBMS के ये तीनों के तीनों वर्क है, तो फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है करेक्टनेस एंड कंप्लीटनेस के लिए कौन सा डाटा हम यूज करते हैं, तो वो होता है डाटा इंटीग्रिटी। क्लियर है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है सिक्वल कमांड मॉडिफिकेशन कमांड कौन सी रिप्रेजेंट करती है, DML, जिसको बोलते हैं डाटा मैनिपुलेशन, नाम से पता चल रहा है मॉडिफिकेशन। इन कंटेक्स्ट ऑफ इंटरनेट, तो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा बच्चों सेकंड,
न्यूट्रलिटी ये काम करता है आपका, जिससे कि किसी दूसरे को हर्ट नहीं होता। डीबीएमएस के अंदर ट्रांजैक्शन जब कंप्लीट हो जाती है, पूरा काम कर लेता है, तो उसको बोलते हैं कमिटेड, कमिट हो गया। रूट टैग जो होता है HTML का, वो आपका HTML टैग इटसेल्फ रूट टैग होता है। कौन सा ऐसा प्रोटोकॉल है जिसको हम यूज करते हैं ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब, जिसको बोलते हैं हम हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सेट ऑफ रूल्स के लिए हम जनरली कंप्यूटर नेटवर्क में क्या यूज करते हैं, प्रोटोकॉल। तो प्रोटोकॉल इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ ए गुड कंप्यूटर टीचर। जैसे कि आप ये एग्जाम क्लियर करते हो, उसके बाद स्क्रीनिंग एग्जाम होगा, तो आप कंप्यूटर टीचर बनोगे, उसके बाद क्या क्वालिटी बेस्ट रहती है, इंपॉर्टेंट है, तो वो होगी एक्सेप्टिंग दैट कंप्यूटर फील्ड इज सो वास्ट। आपको भी पता है दैट नोबडी कैन हैव कंप्लीट और परफेक्ट नॉलेज। सो ये हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू शॉर्ट, शॉर्टिंग के लिए हम यूज करते हैं ऑर्डर बाय। प्राइमरी ऑथर जो HTML के थे वो थे टिम बर्नर्स ली। कौन सा ऐसा रिजर्व वर्ड्स नहीं होता C++ में, पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड सभी होते हैं, एक्सप्लिसिट भी होता है, इम्प्लिसिट नहीं होता, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऐसा नेटवर्क है जो फर्स्ट नेटवर्क इनिशिएट हुआ था इंटरनेट में, जिसको बोलते हैं हम अर्पानेट। ठीक है बच्चों, फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग इज HTML डिराइव, HTML से ये डिराइव हुई है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका थर्ड। कौन सा ऐसा कंप्यूटर नेटवर्क में हम यूज करते हैं कनेक्टेड पर्सनल कंप्यूटर विद इन ए लिमिटेड वर्ड जहां भी आ गया या सिंगल बिल्डिंग, तो उसको बोलते हैं लोकल एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डिवाइस इज नीडेड टू कनेक्ट टू कंप्यूटर सिस्टम इफ द सिस्टम यूज डिफरेंट प्रोटोकॉल, तो उसके लिए बच्चों हम यूज करते हैं गेटवे। कौन सा डेटाबेस नॉर्मल फॉर्म है जो कि कंसिडर सेटिस्फैक्टरी फॉर रिलेशनल डेटाबेस डिजाइन, उसके लिए हम यूज करते हैं थर्ड नॉर्मल फॉर्म। एक ऐसी है जो कि सेटिस्फैक्टरी होती है, क्यों, क्योंकि इसमें जो रिडंडेंसी है सबसे कम हो जाती है। एसिड प्रॉपर्टी की फुल फॉर्म पूछी है, बहुत ही सिंपल सा है, एटोमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन एंड ड्यूरेबिलिटी, तो सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। राइट अप्रोच टू डील विद स्टूडेंट एरर इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, अगर बच्चा कोई प्रोग्राम कर रहा है और एरर आता है तो उसको डील करना है, तो राइट अप्रोच क्या होगी, तो ये करेक्ट ऑप्शन होगा कि एरर जो है वो पार्ट होता है प्रोग्रामिंग डेली लाइफ का। ठीक है बच्चों, ऐसा नहीं है कि उसको आप मतलब डांटने लगो, तो ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया। हैविंग एरर मीन्स स्टूडेंट डजंट नो, ये भी गलत है। अगर एरर आ रहा है, एरर का मतलब ये नहीं है कि उसको प्रोग्रामिंग नहीं आती, प्रोग्रामिंग आती है तभी तो एरर आ रहा है। ठीक है, देयर शुड बी जीरो एरर इवन एट स्टेज 1, ऐसा भी कोई जरूरी नहीं है कि जीरो एरर आना चाहिए, जब स्टेज 1 में है तो नंबर ऑफ एरर आते हैं। ठीक है बच्चों, तो व्हाट टैग इज यूज फॉर एडिंग इमेज, इमेजेस को ऐड करने के लिए हम यूज करते हैं इमेज टैग। SRC जो होता है वो एट्रीब्यूट होता है जो कि इमेज के अंदर यूज होता है। ठीक है बच्चों, OCR की फुल फॉर्म है बहुत ही सिंपल, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आउटकम जो होता है SQL स्टेटमेंट का, वो होता है टेबल की फॉर्म में। कौन सा ऐसा बेस्ट फर्स्ट सर्च एल्गोरिथम है जो यूज करते हैं प्रिडिक्ट द क्लोजनेस ऑफ द एंड ऑफ द पाथ एंड इट्स सॉल्यूशन, तो उसके लिए हम यूज करते हैं ग्रीडी बेस्ट फर्स्ट सर्च। ठीक है बच्चों, फाउंडर ऑफ फेसबुक सोशल नेटवर्किंग, अगर आप फेसबुक यूज करते हो तो बहुत ईजी है आपके लिए, मार्क जकरबर्ग, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। कंटेक्स्ट ऑफ C++, ये पिछले स्टेट में आया हुआ था, कौन सी ऐसी वैलिड स्टेटमेंट है, तो कीवर्ड जो होते हैं प्राइवेट, प्रोटेक्टेड एंड पब्लिक, ये किसी भी ऑर्डर में आ सकते हैं और कितने भी टाइम आ सकते हैं एक क्लास के अंदर, तो फोर्थ ऑप्शन ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। विच सिक्वल क्वेरी इज यूज टू रिमूव ए टेबल एंड ऑल इट्स डाटा फ्रॉम द डेटाबेस, तो ड्रॉप टेबल क्या करती है, सारे कंटेंट को डिलीट कर देती है और टेबल को भी डिलीट कर देती है। सी प्रोग्राम, व्हाट इज द राइट सिंटेक्स टू एक्सेस वैल्यू ऑफ स्ट्रक्चर वेरिएबल बुक, देखिए वेरिएबल जो है जो स्ट्रक्चर का नाम है वो बुक है और इसके अंदर दो एट्रीब्यूट दे रखे हैं, वेरिएबल प्राइस एंड पेज, तो इसको एक्सेस करना है तो बुक डॉट प्राइस एक्सेस करेंगे, बुक डॉट पेज के नाम से एक्सेस करेगा, तो फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हम इसको एक्सेस करवा सकते हैं। उसके बाद है Which of the following is the most commonly used data structure for implementing Dijkstra algorithm? Dijkstra algorithm shortest path के लिए यूज करते हैं,
जो कि एक नोड को सिलेक्ट करता है और बाकियों को उसके कॉरस्पॉन्डिंग फाइंड आउट करता जाता है डिस्टेंस। तो मिनिमम डिस्टेंस जो होता है वो फाइंड आउट करके देता है। तो मेन वर्ड यहां पर आया हुआ है, तो मिनिमम प्रायोरिटी क्यू इसके लिए करेक्ट ऑप्शन होगा। व्हाट इज द फॉलोइंग इज बेस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ वर्ड इंटरनेट। इंटरनेट के लिए बेस्ट डिस्क्रिप्शन क्या है? पर्सनल सिस्टम नहीं, कॉर्पोरेट नहीं, इंडियन गवर्नमेंट कम्युनिकेशन नहीं, लार्ज नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स है। एज यू नो इंटरनेट इज ए लार्ज नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आपके ये सारे के सारे आंसर मैंने यहां पर प्रोवाइड किए हैं। कुछ कुछ में मैंने एक्सप्लेनेशन की है, तो होपफुली आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए विद बेल आइकन, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और बाकी जितने भी हैं आंसर्स मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाले हुए हैं, लिंक आप देख सकते हो। लाइक करिए जल्दी से, और जल्दी से सभी को शेयर करिए, जिससे कि सभी अपने मार्क्स को कैलकुलेट कर पाए। तो मिलेंगे बच्चों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट आंसर के साथ। अभी के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।